अब तक हमने जो किया, नेक्स्ट है हमारा आज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो हमारे आर्टिकल हैं, लास्ट लेक्चर में हमने उन्हें जस्ट जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन्हें हमने डिफाइन किया था, लेकिन आज हम जो आर्टिकल्स हैं 19 टू 22 उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आर्टिकल फ्रॉम 19 टू 22। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आर्टिकल। आज हम करेंगे तो आज हम करेंगे आर्टिकल 19। ठीक है जी, आर्टिकल 19 में हमारे पास क्या है? फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग ऑफ सिक्स राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 19 में सिक्स राइट्स की हमारे पास बात हो रही है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 19। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या आता है? फ्रीडम, किस बात की फ्रीडम, किस तरह की स्पीच और एक्सप्रेशन की बात हो रही है। तो फर्स्ट है हमारे पास द स्टेट ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड expression to every person of India. However, the state can impose restrictions on the freedom of speech and expression in the interest of the integrity, ठीक है, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो हमारी स्टेट है वो हमें प्रोवाइड करती है कि हमें किसी भी तरह की जो पावर्स हैं, चाहे वो इंटरनल है, एक्सटर्नल पावर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस, ठीक है, फॉर पब्लिक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस और कोड। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हम चाहे किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में रह, अगर हम किसी दूसरी कंट्री में भी रह रहे हैं तो हमारी चाहे, देखो हम हमारे जो, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारे जो इंडियन है वो मोस्टली जो फॉरेन कंट्री में जाकर रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट है वो वहाँ वो टाइम टू टाइम, ठीक है, दूसरे जो हमारे सिटीजन्स हैं वो दूसरी स्टेट कंट्रीज में रह रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, टाइम टू टाइम चेक करती रहती है कि हाँ जो हमारे जो सिटीजन्स हैं वो फॉरेन में रह रहे हैं वो ठीक हैं, ठीक है, उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, मीन्स हम अगर किसी भी तरह की, चाहे वो क्लास में है, हम किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में, एजुकेशन एरिया में, हमें अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि आजकल तो ट्रेंड है, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लोग वीडियोस डाल देते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात की बात हो रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के ही को ही हम अभी तक कवर अप कर रहे हैं। इसमें 6 तरह की फ्रीडम की बात हो रही है। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड है हमारे पास फ्रीडम टू असेंबल। असेंबल का मतलब क्या है? ठीक है, द स्टेट ग्रांटेड एवरी पर्सन द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, मीन्स हम जो लोग हैं, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम धरना वगैरह लगा सकते हैं किसी के गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए, कि उसमें कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, माइक वगैरह नहीं यूज होना चाहिए। विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स मीन्स उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए जिससे जो हमारी गवर्नमेंट है, या हमारा जो कानून है उसकी उल्लंघना हो। ठीक है जी, फ्रीडम टू असेंबल मीन्स हम सभी लोग हैं जो एक ग्रुप में कहीं पर इकट्ठे हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे पास ये है कि वो हमारी जो हम जहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, वो जो असेंबली है उस वो पीसफुली हो और किसी भी तरह का उसमें किसी को उसमें नुकसान हमारे पास ना हो। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव एंड सोसाइटी। ठीक है जी,
इसका मतलब है कि हम हैं जो, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास ये अधिकार है, ठीक है। द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट्स ऑफ द इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस। जैसे कि इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम एसोसिएशन असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस। यूनियंस इन द सेंस के हम जो लोग हैं, अगर हम देखो मोस्टली हमने सुना होगा कि हाँ ये ऑटो वालों की यूनियन है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर वालों की यूनियन है, अलग अलग यूनियन बन जाती हैं, ठीक है। तो हमें जो गवर्नमेंट है ये फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि हम कोई भी यूनियन बना सकते हैं, ठीक है, वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वर्क के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो हम एक यूनिटी में इकट्ठे होकर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो जो हम यूनिटीज बना रहे हैं, यूनियंस बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो यूनियन है उसे कभी भी हमने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं यूज करना है, ठीक है जी। मीन्स के हम उसे अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम यूनियन बनाते हैं कोई, ठीक है, या फिर हम एसोसिएशन बनाते हैं या सोसाइटी में, क्योंकि देखो मोस्टली हमारे क्या है, हम सारे जो हैं वो सोशल साइट्स वगैरह यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सभी, ठीक है। तो वहां पर हम मोस्टली हम या तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे ग्रुप में, ठीक है, कि हाँ आज ये हो रहा है, करंट ये। लेकिन हम वहां पर कोई प्लानिंग नहीं करते, ठीक है, कि हाँ हमने अपने देश के खिलाफ, हम अपने देश को ये नुकसान पहुंचाना है, आज हमने ये करना है, यहाँ पर बम ब्लास्ट। तो इस जो बात की है वो प्रॉपरली रिस्ट्रिक्शन है कि कभी भी अपने देश के खिलाफ, हम इंडियंस हैं तो कभी भी हम अपने देश के खिलाफ गद्दारी नहीं करेंगे, तो कभी भी ऐसी प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी ग्रुप बनाने से पाबंदी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें कोई भी ऐसी बात, ठीक है, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें हम अपने देश को कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ठीक है। इसका मतलब है ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, कि हमारा जो, हम इंडियंस हैं, हमारे देश की जो टेरिटरी है, देयर आर 7 टेरिटरीज इन यूनियन टेरिटरीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ, दिस राइट कैन आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट। मीन्स हमारे पास फ्रीडम है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, चाहे वो अदर स्टेट हो, जैसे पंजाब है, पंजाब से हरियाणा, जम्मू, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम सिक्योरिटी एरियाज हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि हमारा आर्मी एरिया है, ठीक है, आर्मी में हमारी शानीज वगैरह बनी होती है, जैसे बठिंडा में है, पटियाला में है, ठीक है, तो उसमें नहीं जा सकते, ठीक है जी। तो फिफ्थ है हमारे पास फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू रेजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऑल्दो रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी। बस ये भी वहीं पर आ गया, पब्लिक ऑर्डर। रेजिडेंस का मतलब है कि हम इंडियंस हैं, हमारे जो सोसाइटी है, ठीक है, कि हम एक कंट्री, एक स्टेट से, ठीक है, एक लोकल एरिया से, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट से, या फिर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में से मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है, हम घर बना सकते हैं, इसके हम इसके लिए हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मतलब कि हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि वो जहां पर भी हम घर ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम रेजिडेंस मतलब कि यहाँ पर हम रहना चाहते हैं, वो जो एरिया है वो किसी भी तरह के गवर्नमेंट के अंडर नहीं आना आता। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन प्रोवाइड द ट्रेड और ऑक्यूपेशन इज नॉट अ लीगल और इमोरल, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमें ये फ्रीडम है कि हम किसी भी प्रोफेशन में काम करें, ठीक है।
देखो आपके जो पेरेंट्स है वो आपको ये एडवाइस दे सकते हैं या फिर आपको ये इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं बेटा आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने डॉक्टरी लाइन में जाना है, आपने एजुकेशन में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ आपने किस प्रोफेशन को चूज करना है। ठीक है जी। तो आप चाहे पब्लिक सेक्टर में काम करो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करो, चाहे खुद का बिजनेस लगाओ, किसी भी, ठीक है, चाहे वो आप एजुकेशन में काम करो, ठीक है, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम करो, एग्रीकल्चर एरिया में, किसी भी एरिया में काम करो, गवर्नमेंट की तरफ से आप पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 19 में के फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, हम किसी भी एरिया में काम कर सकते हैं। द लॉ डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग laws related to technical or professional qualification required for practicing the occupation or trade। ठीक है, हमारी जो सरकार की तरफ से है कोई भी ऐसी जो ट्रेड नहीं बनाई गई है कि हाँ जो टेक्निकल है या प्रोफेशनल है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ये नहीं हमें कहती है कि हाँ आपको टेक्निकल फील्ड में ही जाना है, बॉयज को टेक्निकल फील्ड में ही जाना है, गर्ल्स को प्रोफेशनल फील्ड में ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन है जो चूज कर सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं आर्मी में, पुलिस फोर्स, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बॉयज हैं टीचिंग लाइन, ठीक है, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। दिस प्रोवाइड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है जी, यहाँ पर 3 टाइप्स हैं जो आर्टिकल 20 में हमारे पास दी गई है। फर्स्ट है हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव क्रिटिकल लेजिस्लेशन। This is also known as ex post facto criminal legislation. Under this, a person can be convicted for any act that was committed at a time when the act had not been declared by the law and offense। ठीक है, इसका मतलब है जैसे कि मैंने ना आपको एक बार मैं लेक्चर दे रही तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि दिस मीन्स दैट क्रिमिनल लेजिस्लेशन कैन नॉट बी गिवन ए इंट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, लापता हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा कानून है, ठीक है, अगर हम उसके मतलब कि हम पुलिस के पास जाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हमारा जो लड़का लड़की या माँ कोई भी हमारे घर नहीं पहुंचा है, तो हम उन्हें बताते हैं कि वो नहीं आया है, ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट बताती है कि देयर आर 24 आवर्स। ठीक है, अगर उनके उनके साथ कोई क्राइम हो गया है या उसने कोई क्राइम कर दिया है तो 24 घंटे का समय होता है। ठीक है, तो उसके खिलाफ कोई FRI नहीं दर्ज की जाती। अगर नेक्स्ट मैंने आपको ये बात भी एक लेक्चर में क्लियर कर दी थी कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और आपको पुलिस है वो पकड़ कर ले जाती है, लॉकअप में बंद कर देती है, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर, 24 घंटों के जो ऑज है उनके समय के बीच बीच अगर आपका वो क्राइम है जो आपने जिसके लिए आपको अरेस्ट किया गया है, अगर वो प्रूव नहीं होता है, ठीक है, तो कोई भी पुलिस हो, चाहे लॉ हो, चाहे कानून हो, आपको वो जेल में बंद नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए ये ला दिया गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डबल ज्यूरोपेडी। इसका मतलब दिस इंडिकेट्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, इसमें भी यही बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ incrimination। This implies that no person accused of an offense shall be compelled by the state to bear witness against himself। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मान लो हम कोर्ट में केस दर्ज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक वकील की जरूरत होती है, जज तो होता है, ठीक है, एक वकील की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें अगर हम बोलते हैं कि मैं खुद को ऑफेंस करूंगा, मींस हमारे पास कोई वकील नहीं है, तो मैं खुद का वकील खुद बनूंगा। लेकिन इस तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसी कोई भी आपको के पास राइट नहीं है।
अगर आपके पास कोई वकील नहीं है, उसके लिए आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आप खुद को ऑफेंस नहीं कर सकते, मीन्स आप खुद के वकील खुद नहीं बन सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी his life and personal liberty by the state expect, ठीक है, एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड द राइट टू लाइफ एंड राइट टू द डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में हमें ये राइट दिया गया है कि हमारे पास जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, तो जो राइट टू लाइफ है ये हमारा एक पर्सनल राइट है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी के लिए है कि हम अपनी लाइफ है वो अपने तरीके से उसे जीना है। ठीक है, कि हम पर किसी भी तरह का किसी का दबाव नहीं है। देखो, जो हमारी फैमिली है उसकी तरफ से हम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो हमें कैसे ट्रीट कर रही है, ये एक अनदर इशू है। ठीक है, लेकिन जो हमें और कोई पर्सन है वो हमें कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं दे सकता। ठीक है, या पर हम पर वो कोई भी जो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर नहीं लगा सकता कि हाँ आपने ये करना है। हमारी एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है हमें कि हम जो भी फील्ड चूज करना चाहें वो कर सकते हैं, जो स्टडी यूज करना कर सकते हैं, हमने यहाँ पर रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, इसका हमारे पास प्रॉपरली एक राइट। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट या उसके रिलेटेड हमें कोई भी कुछ भी जो नहीं बता सकता। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इन वन सेंस बिकॉज विदाउट दिस राइट टू लाइफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस। ठीक है, इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। ठीक है, राइट टू लाइफ है ये। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी है, मीन्स आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ आप रह रहे हैं, ठीक है, ये आपका किसके साथ कोई भी है, जैसे आप आपको हर एक चीज की परमिशन है यहाँ पर। ठीक है, कि आप कैसे रह रहे हैं, ठीक है, आप किस फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ, ठीक है, कैसे रह रहे हैं, इसका गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास आपके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 deals with the protection against arrest and detention in certain cases. The article is applicable to both citizens and non-citizens. ठीक है, तो ये आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 22 है। ठीक है, इस आर्टिकल में हमारे पास क्या है कि हमारे पास किसी को भी अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब होता है किसी को, मीन्स डिटेंशन करना मीन्स किसी को हार्म पहुंचाना, तो हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है। ठीक है, दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल है एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो चाहे नहीं हो। दिस प्रोविजन एक्सटेंड्स सर्टेन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर इंडिविजुअल इन केसेस ऑफ एन अरेस्ट। ठीक है, इस जो आर्टिकल को है जो तभी यूज किया जाता है जब कोई अरेस्ट वगैरह की जो नौबत आ जाती है। ठीक है जी, it comes into the picture after a person has been arrested. It is not a fundamental right against detention and arrest. ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है, इट कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है, देखो मोस्टली आपको पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति है अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी पिक्चर्स वगैरह है वो लगा दी जाती हैं। ठीक है, तो कि ये व्यक्ति है इस केस में अरेस्ट हो गया है, ठीक है, तो इसके खिलाफ हमारे पास कोई राइट नहीं है, अगेंस्ट नहीं है। द आइडिया बिहाइंड दिस राइट इज टू प्रिवेंट, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो अगर हमें किसी ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, तो हम अपने खुद को प्रूफ करके वहां से अपने आप को आजाद करवा सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी, तो ठीक है, आज हमने की है आर्टिकल किए हैं, जो हमने आर्टिकल 19 से 22 तक किए हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक्सप्लेन किया है हमने से। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आर्टिकल 19 था, ठीक है,
जिसमें था स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। ठीक है, तो आर्टिकल